हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड में जो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एडीओ की जो वैकेंसी आई थी, आज उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल आउट करने की। उसके अलावा आयोग की तरफ से एक और डिक्लेरेशन या फिर बोल सकते हैं जो सिलेबस है उसमें और क्लियरिटी आ चुकी है कि किस किस यूनिट से कितने कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, ताकि आपके लिए एफर्ट करना या फिर आपके लिए मेहनत करना उतना इजी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही चर्चा करने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी एडीओ यानी कि जो हमारा असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज थी, भैया आज उसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, यानी कि 16 मई तक की डेट था और आज 16 मई है। आप देख सकते हैं कि जो काउंटडाउन है ना वो स्टार्ट हो गया है। 10 घंटे 50 मिनट बचे हुए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब। तो आपके पास लास्ट मौका है, अगर फिल नहीं किया है तो फिल कर लो। कौन कौन फिल कर सकता है फिर से सुन लो। सबसे पहला जो उत्तराखंड वासी हैं वही भर पाएंगे इसको। अगर आपने बीकॉम करके रखा हुआ है आप इसको भर सकते हैं। अगर बीए से इकोनॉमिक ऑनर्स किया हुआ है तो भर सकते हैं। बीएससी से एग्रीकल्चर ऑनर्स किया हुआ है तो आप भर सकते हैं। तो ये तीन तरह के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो कंपटीशन है वो तिगुना होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 45 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो काफी जो जो कि ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है तो इसके नंबर ऑफ पोस्ट इतने ही होते हैं, तो इससे ज्यादा पोस्ट की उम्मीद ना करें। और सबसे अच्छी बात है कि एक एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन है तो एफर्ट भी पूरी की पूरी लगानी होगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि इसकी जो कंप्लीट बैच है वो ऑलरेडी हमारी आ ही चुकी है, ऑलरेडी गोइंग ऑन है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। इसकी बैचेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है। चाहे आप कॉमर्स की बात करो चाहे इकोनॉमिक्स की, तो दोनों सब्जेक्ट्स में हमारी क्लासेस चल रही है, कॉमर्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी। ठीक है ना। देखो बैच की फी वैसे तो अभी आपको 4000 दिख रही है, ठीक है, 4000 दिख रही है। बाय नाउ में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कूपन कोड दिख रहा होगा समर करके, इसको जैसे ही यूज करेंगे 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा और पूरी कंप्लीट कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2500 में अवेलेबल हो जाएगी। इस 2500 में क्या क्या कवर होगा? तो जो आपकी सिलेबस के जो 5 यूनिट्स है वो सब कवर होंगे। अब कौन कौन से 5 यूनिट है और क्या क्या मिलने वाला है एक बार उसको भी चर्चा कर लेते हैं। और ये ऑफर जो है वो आपको कॉमर्स में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है, दोनों में ये ऑफर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ऑफर आपको दोनों में देखने को मिलेगा। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों में ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। तो जिनको भी इनरोलमेंट करना हो डेफिनेटली जाकर के अपना इनरोलमेंट ले लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। ये सिलेबस आयोग की तरफ से ही आई है 6 मई को। वैसे तो इन्होंने लिख रहे हैं 6 मई को, बट जो आपकी ऐप पर अपलोड हुआ था वो एक दिन पहले ही अपलोड हुई है, ज्यादा दिन अपलोड नहीं हुई है। सो इस चीज को ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम पे सबसे पहले बात करूं, कुछ चीजें क्लियर रख लीजिए। आपके एग्जाम में ना टोटल 5 यूनिट्स आने वाले हैं। 5 यूनिट्स होंगे जिसमें आपको 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। कितने नंबर के होंगे सर जी? 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, 5 यूनिट्स होगा। चाहे आप कॉमर्स से करो, इकोनॉमिक्स से करो या एग्रीकल्चर से करो। अब पार्ट ए एक ऐसा पार्ट है जिसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 है। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थी मतलब कौन कौन से हो गए? तो भैया जो बीकॉम किए हुए हैं वो, जो बीकॉम किए हुए हैं वो, जो इको किए हुए हैं वो, इको यानी कि जो हमारा बीए से इकोनॉमिक ऑनर्स है वो, और जो एग्रीकल्चर किए हुए हैं वो, इन तीनों के लिए ये अप्लीकेबल होगा। और इस यूनिट से आपको देखने को मिलेगा 60 अंक, यानी कि आप बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि हर यूनिट से 20-20 क्वेश्चन या 20-20 अंक आपको देखने को मिलेगा। ये एक्जैक्टली 20-20 नहीं है, बट मोटा मोटी आप यहाँ पर से जो ऑन एवरेज बनता है वो यही है कि 20-20 नंबर आपको मिलेगा। टोटल 60 क्वेश्चंस या फिर 60 नंबर आपको यहां से पुटअप होंगे, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है। अब उसके बाद पार्ट बी जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स वालों के लिए है, जिसमें यूनिट 4 और यूनिट 5 कवर होगा, जिससे 40 नंबर आएंगे। उसी तरह से पार्ट सी यानी कि यूनिट 4 और 5 वो कॉमर्स वालों के लिए होंगे और 4 और 5 एग्रीकल्चर के लिए। मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये सभी के लिए एक जैसा और एक ही सिलेबस है। लेकिन यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है, जो हमारा 4 और 5 जो बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर 1 2 3 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। जो चौथा और पांचवा बचा, चौथा और पांचवा आपके लिए अलग अलग होगा। मतलब जो कॉमर्स के बच्चे उनके लिए कॉमर्स सिलेबस मिलेगा 4 और 5 से, जो इकोनॉमिक के बच्चे उनको इकोनॉमिक से सिलेबस मिलेगा 4 और 5 के लिए। तो आपको अलग अलग सिलेबस मिलने वाला है। तो जिनको भी ज्वाइन नहीं किया है या फिर अपना स्टडी स्टार्ट नहीं किया, जाके स्टार्ट कर लो। एग्जाम की डेट भी आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, 1 महीना ज्यादा समय आपको मिलने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस बन सकता है। ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसीज है, मिस आउट नहीं करना चाहिए।
ठीक है ना। और डेट मैंने अगेन बता दिया, आप देख लो 10 घंटे ही बाकी हैं, तो फिल कर लीजिएगा फॉर्म, मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। और जिन्होंने क्लासेस अपनी ज्वाइन नहीं की है जाके इनरोलमेंट कर सकते हैं, क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है। और कोई क्वेरीज हो तो आप ऑफिस के नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग में आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप सिंपली, हमने ऑफिस का नंबर आपको लिख के दे दिया, आप सिंपली इसमें जो भी क्वेरीज हो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि डायरेक्टली टीम आपको रिवर्ट कर देगी या फिर आपको कॉल बैक वो डायरेक्टली कर लेगी। ठीक है, तो ये रहा बेसिक्स अपडेट, मिलते हैं फिर क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।